ये कहानी 5 दोस्तों की है। प्रिंस, रिया, सोनू, नेहा और विकास। उन्होंने तय किया कि वे वीकेंड ट्रिप पर जाएंगे। उनका डेस्टिनेशन था एक छोटा सा हिल स्टेशन जो शहर से काफी दूर था, जहां नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। चिल करने के लिए परफेक्ट जगह है, सोनू ने कहा। उन्होंने जंगल के बीच एक पुरानी सी कॉटेज बुक की, बिल्कुल सुनसान और अलग थलग। शाम तक वे वहां पहुंच गए। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सिर्फ पेड़ और सन्नाटा था। केयरटेकर ने उन्हें चाबी दी और बस एक ही बात कही, रात को बाहर मत निकलना और अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। सब हंस पड़े। क्लासिक हॉरर वार्निंग, विकास ने मजाक उड़ाया। रात को बॉनफायर हुआ, म्यूजिक चला, डांस हुआ। सब बहुत मजे में थे। धीरे धीरे सब थक गए और अंदर सोने चले गए। कॉटेज में 2 कमरे थे, लड़के एक कमरे में, लड़कियां दूसरे में। रात के 2 बजे ठक ठक ठक, मिया की आंख खुली। रिया, तूने सुना? उसने धीरे से पूछा। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर से आवाज आई, ठक ठक, इस बार और तेज। नेहा ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं विकास हूं, दरवाजा खोलो। रिया तुरंत बोली, नहीं, विकास तो लड़कों के कमरे में है। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछा, विकास, सच में तुम हो? बाहर से आवाज आई, हाँ, जल्दी खोलो प्लीज। आवाज बिल्कुल विकास जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा बदलाव था। रिया ने नेहा का हाथ पकड़ लिया, मत खोल। तभी लड़कों के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, नेहा, रिया, दरवाजा मत खोलना। ये असली विकास की आवाज थी। दोनों लड़कियों के हाथ ठंडे पड़ गए। तो फिर बाहर कौन था? डर और बढ़ गया। बाहर की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब वो आवाज इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। रिया और नेहा जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ प्रिंस और सोनू विकास के साथ भागते हुए आए और लड़कियों के कमरे का दरवाजा खोला। तुम लोग ठीक हो? प्रिंस ने पूछा। बाहर कोई था, नेहा रोते हुए बोली। सबने डरते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। कॉटेज के मुख्य दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे पैर उल्टे थे, जैसे कोई उल्टा खड़ा हो। विकास धीरे से बोला, यह सामान्य नहीं है। तभी केयरटेकर की बात सबको याद आई, अगर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अचानक लाइट चली गई। पूरा कॉटेज अंधेरे में डूब गया और फिर एक साथ 5 अलग अलग आवाजें उनके नाम पुकारने लगी। प्रिंस, रिया, सोनू, नेहा, विकास, जैसे कोई उनकी नकल कर रहा हो। सब एक दूसरे के पास सिमट गए। विकास ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। मत जा, रिया चिल्लाई, लेकिन विकास ने दरवाजा खोल दिया। आखिरी सच, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जंगल। शायद कोई मजाक, विकास ने कहना चाहा, तभी उसके पीछे से आवाज आई, तो फिर मैं कौन हूं? सबने एक साथ मुड़कर देखा। विकास उनके बीच खड़ा था और विकास दरवाजे के बाहर भी खड़ा था। 2 विकास। उनमें से एक धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसका चेहरा फटने लगा, आंखें काली हो गई और उसने कहा, अब हम 6 हो गए हैं। अगली सुबह पुलिस को जंगल के पास एक खाली कॉटेज मिला। अंदर सब सामान था, लेकिन कोई इंसान नहीं। बस दीवार पर खून से लिखा था,
हल्का सफर करो, वरना कोई साथ आ जाता है।